हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है फार्माकोग्नोसी। तो आज इस लेक्चर में हम उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम पहले बात करते हैं फार्माकोग्नोसी है क्या। देखो, जो फार्माकोग्नोसी है ये हमारा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम उन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे को नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज कौन से हो गए हमारे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल सोर्सेज हो गए, अपने कुछ मैरीन सोर्सेज हो गए, हमारे कुछ बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गया, और हम जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, है ना। तो बेसिकली हम फार्माकोग्नोसी में उन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, और साथ में उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना मतलब कि उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके क्या मेडिसिनल यूसेज हैं, उनको हम कब कल्टीवेट करते हैं, कब ग्रो करते हैं, कब कलेक्ट करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो ओवरऑल हम जो उन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं और जो मेडिसिन हमारे को नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखो, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ pharmaceutical science. Pharmacognosy is a branch of pharmaceutical science that deals with the study of crude drugs obtained from the natural sources, including their cultivation, collection, identification, processing, preservation, evaluation, chemical constituents, medicinal uses, quality control, and standardization. तो ये कह रहा है जो फार्माकोग्नोसी है ये हमारा एक ब्रांच है किसका, फार्मास्यूटिकल साइंस का, जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स मतलब नेचुरल ड्रग्स, जो हमारे को नेचुरल ड्रग्स पता है ना। क्रूड ड्रग्स मतलब नेचुरल ड्रग्स जो हमारे को नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, और उनको हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन मेथड्स क्या है, मतलब उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही ड्रग यही है। मतलब आप सपोज करो, आपको कोई आम, मतलब कि समझो कि एक आम है, ठीक है, और आपको कोई संतरा दे, आपको बोलेगा कि ये संतरा ही आम है, तो आप उसको मना कर सकते हो। आपने तो क्योंकि आम देखा हुआ है, आपको पता है आम ऐसा नहीं होता है, संतरा अलग है, आम अलग है। कैसे? आपको उसके बारे में पता है, आम के बारे में, कि आम है वो थोड़ा ग्रीन कलर का होगा, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ऐसा बड़ा सा सीड होगा, सीड हम जैसे गुठली का देते हैं, आम की गुठली होगी, उसके अंदर मीठा टेस्ट होगा अगर वो पूरा फुल राइप्ड है, अगर नहीं है तो थोड़ा खट्टा टेस्ट होगा, है ना। तो आपको उसके बारे में पता है। तो ओवरऑल हमारे को यही कहने का उसका मतलब है, जो हम फार्माकोग्नोसी उसके ऊपर पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ट्राइकोम्स को, उसके टेक्सचर को, ऐसे अलग अलग चीजें उसको हम नोटिस करते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम उसके अपने नेकेड आई से हम उसको देखते हैं, मतलब कि उसके हम समझ लो कि उसका कलर, उसका टेस्ट, ये सब हमारे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आता है, हम उनके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसको प्रोसेसिंग मतलब कि देखो, हमारी दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक मेडिसिन वो होती हैं जो हमारे को नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, जिनके बारे में हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है। बट हमारी एक ऐसी भी मेडिसिन होती है जिनको हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, जैसे बेंजोडाइजापीन हो गया, लिडोकेन हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये सब हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं, है ना। बट हम इनके बारे में नहीं पढ़ते फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी में हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो हमारे को नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, बस याद रखिएगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा है। देखो, जो लेबोरेटरीज में हम सिंथेसाइज करते हैं ड्रग्स, वो अलग चीज है, प्रोसेसिंग अलग चीज है। प्रोसेसिंग में बेसिकली हमारी क्लीनिंग, ड्रेनिंग वगैरह बेसिक चीजें आती हैं, बेसिक स्टेप्स जैसे क्लीनिंग, ड्रेनिंग, ये सब प्रोसेसिंग में आता है। बट सिंथेसाइजिंग हमारा लेबोरेटरी में वो अलग चीज है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसमें प्रोसेसिंग मतलब यहाँ पे उसकी क्लीनिंग और ड्राइनिंग ड्राइंग की बात की है, क्योंकि आपको पता होगा हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम ड्राई क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद अपना ड्राई करके खाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे टर्मरिक है, अब हल्दी का पाउडर है, अब हल्दी है वो हमारे को नेचुरल सोर्स से मिलती है। ठीक है, आप उसको लेबोरेटरी में तो नहीं बना रहे हैं ना। अब कुछ हल्दी है, हम उसको ऐसे थोड़ी यूज कर लेते हैं, पहले उसको हम थोड़ा, उसको हम ड्राई करते हैं, उसके बाद उसको हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, है ना, उसको ड्राई करके अपना पाउडर फॉर्म में बनाकर हम उसको यूज करते हैं। अगर कहीं चोट लगी है हम उसको वहां पे यूज कर सकते हैं, अगर हमें खाने में डालना है खाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ना कि हम प्रोसेसिंग क्या आया, ड्राइंग और क्लीनिंग वगैरह आया। ठीक है, तो बेसिक मेथड्स आए, हम इसको बना तो नहीं रहे हैं लेबोरेटरीज में। तो लेबोरेटरीज में हम एलोपैथिक मेडिसिन को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, और इसमें हम प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि हम कौन से ड्रग्स को कौन से कंडीशन में रखना चाहिए कि वो अपना खराब ना हो पाए। ठीक है, इवेल्युएशन मतलब हम उसको कंपेयर करते हैं कि अपने स्टैंडर्ड और अपने टेस्ट ड्रग से। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता करते हैं, जैसे आपको पता होगा कोई भी अपनी मेडिसिन हो उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनोइड्स, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स। ठीक है, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा। आप इतना ही याद रखो कि हर एक अपनी जो नेचुरल सोर्सेज से ड्रग मिलती है उनके अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हम आज के टेक्निक, आज हम मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करके एज ए ड्रग की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, याद रखिएगा। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम में ऐसे हम क्रूड ड्रग ही लेना पड़ता था, मतलब कि ऐसा हम कहते थे नेचुरल ड्रग जैसा है वैसे ही खाना पड़ता था हमें। बट आज हम मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से हम उन ड्रग्स के अंदर की चीज को सेपरेट करके हम ऐसे ड्रग खा सकते हैं। मतलब कि जैसे समझो एक नीम है, उसके अंदर हमारे एल्कलॉइड्स
मेटाबोलाइट्स भी है, ग्लाइकोसाइड भी है, हमारे बहुत सारे अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है? बट हमें चाहिए बस अल्कलॉइड, हमें बाकी नहीं चाहिए, हमें बस अल्कलॉइड चाहिए। तो आप क्या करोगे? आज हम मॉडर्न टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ टीएलसी, विद द हेल्प ऑफ एसपीएलसी, हम अल्कलॉइड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको हम एज़ अ ड्रग ले सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं, ठीक है? अगर किसकी वजह से हेल्प हो रहा है? ये हमारे मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प की वजह से हो रहा है, ठीक है? उसके मेडिसिनल यूसेज, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब बेसिक है। तो आपको होप फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पता लगी होगी कि हम फार्माकोग्नोसी में वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे को यहाँ पे बोलेगा फार्मास्यूटिकल, हमारा फार्मास्यूटिकल साइंस का ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स मतलब नेचुरल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे को नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। साथ में उनकी कल्टीवेशन, उनको कैसे ग्रो करना है, कैसे कलेक्ट करना है, उनके आइडेंटिफिकेशन मेथड्स क्या है, उनको कैसे प्रिजर्व करना है, उनको कैसे इवैल्यूएट करना है, उसके अंदर क्या-क्या केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको होप समझ आ गया होगा, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है इसका वर्ड का? फार्माकोन मीन्स ड्रग, जो फार्माकोग्नोसिस मतलब कि नॉलेज, ठीक है? मतलब कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स या फिर ड्रग्स की नॉलेज, जो मर्जी बोलो। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्लांट्स के हम आइडेंटिफाई कर से कि हमारे कौन से मेडिसिनल प्लांट है। अगर आपको पता ही है, हम जितने भी हमारी दुनिया में प्लांट है, हम वो ऐसे मेडिसिन के मेडिसिन एज अ मेडिसिनल प्लांट तो यूज नहीं करते ना। अब हर एक ड्रग हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट तो नहीं देता ना। हमारे कुछ ही ड्रग्स इफेक्ट देते हैं, आपको भी पता है। जैसे हमें कुछ जैसे स्पेसिफिक ड्रग्स है ना, जिसको हम ऐसे यूज करते हैं किसी डिजीज में, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, हम इनको यूज करते हैं मेडिसिन में। हम हर एक ड्रग को नहीं यूज कर, हर एक प्लांट को यूज नहीं करते। तो यही कह रहा है कि हमारे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है? क्रूड ड्रग्स करेक्टली हमको क्रूड ड्रग्स पता करने में हेल्प करता है, नेचुरल ड्रग्स। अब देखो, जो नीम है, अब नीम ही छोड़ो, कोई भी प्लांट है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट ही हम यूज करते हैं एज अ ड्रग। बहुत रेयर होता है कि उसको पूरे प्लांट को हम यूज करें एज अ ड्रग। हम उसको स्पेसिफिक पार्ट को ही हम यूज करते हैं। जैसे आप नीम हो गया, नीम जैसे तुलसी हो गया, हम तुलसी का मोस्टली तुलसी का लीफ यूज करते हैं, है ना? हम पूरा तुलसी यूज नहीं करते, बहुत रेयर होता है हम यूज करें, है ना? तो हम यही बता रहे हैं। जैसे सिनकोना हो गया, सिनकोना क्या होता है? सिनकोना पता है ना? सिनकोना का हम बस बाग ही यूज करते हैं, हम पूरा सिनकोना यूज नहीं करते, है ना? तो ये सब हमारे को क्या बता रहा है? ये सब हमारे को बता रहा है कि कौन से हमारे को कलेक्ट, हमारे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है क्रूड ड्रग, मतलब कि नेचुरल ड्रग कि कौन सा यूज करना है, ठीक है? टू स्टडी द कल्टीवेशन कि कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कब कलेक्ट करना है। टू आइसोलेट एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स कि हमारे को हेल्प करता है कि कोई भी केमिकल कॉन्स्टेंट को अपना जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट मतलब कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, जो हमारा अपना हमारे काम का है, जो हमारे डिसीज में काम करेगा, उसको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे आइसोलेट करना है, ठीक है? इवेलुएट प्योरिटी, ये सब आपको बेसिक्स है। आप एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। ये इसके कुछ सोर्सेज है। देखो, ये सोर्सेज कुछ नहीं, आपको अगला जो टॉपिक है उसमें पूरे डिटेल में सोर्सेज है, तो एक एक करके उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना याद रखो, जो प्लांट सोर्सेज हो गए, नीम, तुलसी, सिनकोना हो गया। एनिमल सोर्सेज हो गया हमारा हनी, बी वैक्स, ठीक है? मैरीन सोर्सेज हो गया अगर एल्गेनिक एसिड। मिनरल सोर्सेज हो गया केओलिन, टा कहते हैं। माइक्रोबियल सोर्सेज हो गया पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ये हनी तो आपको पता ही है एनिमल से बनता है, क्यों हनी अपने हनी बीज वगैरह लगाते हैं, आपको पता ही होगा। तो और अपने मैरीन सोर्स अगर जिसको हम सोलिडिफाइंग एजेंट भी कहते हैं, उसको भी यूज करते हैं। क्योलिन वगैरह भी यूज करते हैं, जो मिनरल सोर्स से मिलते हैं। अभी आप सोचोगे पेनिसिलिन कहाँ से गया? पेनिसिलिन तो हमारा एंटीबायोटिक है, इसको तो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो पेनिसिलिन है, ये हमारे फंजाई की एक स्पीसीज है जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटाटम, उससे मिलता है पेनिसिलिन, ठीक है? बट आज के टाइम पे हम मोस्टली जो पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं, हम मोस्टली हम जो पेनिसिलिन लेते हैं वो हम दूसरी स्पीसीज से लेते हैं, उसका नाम है पेनिसिलिन काइसोजिनम। उससे हम ज्यादा अपना कल्टीवेट करवाते हैं पेनिसिलिन, ठीक है? मतलब उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब वो देखो, ये जो हमारा पेनिसिलिन होता है ना, हमें ऐसे नहीं मिल जाता, उसको हम कल्चर मीडिया में ग्रो करवाते हैं अपने बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फंजाई को, जो भी चीज हमारे कोई भी मिल रही हो, ठीक है? ड्रग, उसको पहले कल्चर मीडिया में उसको कल्टीवेट करते हैं, फिर वहां से आइसोलेट करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यही क्या है, जो हमारा पेनिसिलिन है, ये हमारे को बैक्टीरिया अपने फंजाई से मिलता है, जिसका नाम है पेनिसिलिन नोटाटम और पेनिसिलिन कैर्सोजिनम, इन दो स्पीसीज से मिलता है, ठीक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारा एक स्ट्रेप्टोमाइस करके स्पीसीज है, उससे मिलता है, ठीक है? तो हमारे कुछ हिस्ट्री है। हिस्ट्री देखो यार, हिस्ट्री में कुछ समझाने वाला नहीं होता, ऐसा टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है हिस्ट्री में एज अ थ्योरी लिखा हुआ है। हिस्ट्री में आपको ही समझा नहीं सकता है, क्योंकि आपने देखना कि ये चीज पहले हुआ, उसके बाद ये चीज आया, उसके बाद थोड़ा ये हो गया, उसके बाद ये होगा। तो इससे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है, क्योंकि ये मैं आपसे थ्योरी बोलूंगा, आप भी बोर होगे, ठीक है? सीधी बात। ये खुद रीड कर लेना, ठीक है? ये इतना पेपर में आता भी नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं है, सीधी बात, ठीक है? ये हो गया, फिर प्रेजेंट स्टेटस हो गया, ये सब नहीं आता इतना एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है ही नहीं हमारे, ये तो हमारे ऐसे नोट्स के लिए दिया होता है। आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? इतना मैं इस पे सिर नहीं लगाऊंगा, ठीक है? देखो, ये प्रेजेंट स्टेटस है कि पहला क्या स्टेटस था, पहले क्या फार्माकोग्नोसी स्टैंड था, आज फार्माकोग्नोसी में क्या डेवलपमेंट होगी। तो बेसिकली क्या होगी, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता हूँ। देखो, पहले के जो फार्माकोग्नोसी में क्या होता था कि जो हमारे हकीम होते थे, वैद्य वगैरह होते थे, वो हमारे जो प्लांट थे उनको ऐसे यूज कर लेते अपने। जैसे समझाओ, समझो कि जैसे नीम है, उनको पता है जो नीम है हमारा किसी भी चीज में यूज होता है। जैसे हमारे को कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, वहां पे हो गया, हमारे एलर्जी रिएक्शन हो गया, हमारे स्किन पे रैश वगैरह, उसको में यूज कर लिया, ठीक है? जैसे तुलसी होगा, उसको फीवर में यूज कर लिया, ठीक है? जैसे टर्मरिक हो गया, उसको हमने एज एंटीबैक्टीरियल यूज कर लिया, ठीक है? तो बट आज हम विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स उनके हम कोई भी केमिकल कॉन्स्टेंट को एक्सट्रैक्ट करके, जो हमारे काम का है उसी को बस एक्सट्रैक्ट करके हम मेडिसिन बना सकते हैं। जैसे समझो, जैसे नीम के अंदर एल्कलॉइड भी है, ग्लाइकोसाइड भी है,
अपने अब उसको भी छोड़, एक हमारा रोजेस कैंथरेटस करके हमारा एक प्लांट है, ठीक है? उसमें से हमारे को विनक्रिस्टिन विनब्लास्टन मिलता है, जो कि हमारा एल्कलॉइड है, वो हमारे कैंसर में यूज होता है। कैंसर में हमारे नेंटिव न्यूरोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं, जिनको हम यूज करके हम कैंसर ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो उसमें से एक हमारी ड्रग का नाम है विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, ठीक है? ये हमारी एल्कलॉइड है, ये हमारी कैथरेटिस रोजिस करके एक प्लांट है, उसके अंदर होती है, ठीक है? अब देखो, अब हमारे को पता है कि एल्कलॉइड ही हमारे काम की चीज है, बट उस प्लांट के अंदर अपने ग्लाइकोसाइड्स भी होंगे, रेजिन्स भी होंगे, बहुत सारे अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो हम देखो, हमें दो हमारे पास ऑप्शन है, या फिर उस प्लांट को पूरा खा जाओ, या फिर उसकी स्पेसिफिक चीज को निकाल के लो और जिसको हम मेडिसिन बना के यूज करें। तो आज हम विद द हेल्प ऑफ टीएलसी, बहुत सारी टेक्निक्स है, एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत सारे हैं, जिसके हेल्प से हम बस उसी विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन को एक्सट्रैक्ट करके हम मेडिसिन बना के खाते हैं एज अ कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है? तो किसकी वजह से हो पाया है? ये हमारे मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से हो पाया है पॉसिबल, ठीक है? तो हमारे और भी बायोटेक्नोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री वगैरह आ चुके हैं, माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह, जिसमें अलग अलग जिन्होंने फार्माकोकेमिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाने में हेल्प किया है, ठीक है? तो ये इसके हमारे जैसे पता ही है, जैसे आज के लोग क्या है, मोस्टली हमारे हर्बल ड्रग्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है जो हर्बल ड्रग्स हैं उनमें साइड इफेक्ट भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू अपने एलोपैथिक मेडिसिन, जो हमारी सिंथेटिक मेडिसिन होती हैं, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, उनको हम लंबे समय तक नहीं ले सकते क्योंकि वो बॉडी में टॉक्सिसिटी वगैरह कर देते हैं, बट ये हमारे जो हर्बल ड्रग्स होते हैं ये टॉक्सिसिटी नहीं करती। और जैसे आप समझो, आप अश्वगंधा खा ही जा रहे हो, अश्वगंधा क्या इम्यूनिटी बढ़ा रहा है आपका, ये आपको थोड़ा साइड इफेक्ट थोड़ी देगा, अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाएगा। एलोवेरा है, आप इसको फेस वेस पर लग रही हो, फेस पर रगड़ी हो, अच्छा करेगा ना, अच्छा चीज है ना। नीम है, सो जितना मर्जी खाओ, इतना साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका, ठीक है? तुलसी है, जितना मर्जी खाओ, तुलसी का पत्ता रोज कहते हैं कि दो खाओ, आपको आयरन वगैरह की कमी भी नहीं होगी, है ना? टर्मरिक हो गया, ये हल्दी जहां मर्जी जितना बार दूध में घोल के पियो, जितना मर्जी, है ना? तो आपके टॉक्सिसिटी नहीं करते जितना आपको जो हमारे सिंथेटिक मेडिसिन कर देते हैं, तो इसलिए हमारे लोग हैं ज्यादातर हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ये हमारे कुछ ड्रग्स है, जैसे मॉर्फिन हो गया, ये अपना ओपियम से मिलता है। ओपियम एक ओपियम पॉपी पॉपी करके हमारा प्लांट है, अफीम जिसको भी कहते हैं। जो हमारा मॉर्फिन है एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक उनको बोलते हैं जो हमारे पेन में रिलीफ करे, एनाल्जेसिक मतलब पेन में रिलीफ करने वाले मेडिसिन, ठीक है? और साथ में ये हमारे थोड़े सेडेटिव्स भी होते हैं, मतलब कि ये थोड़ा नशा भी करते हैं मॉर्फिन वगैरह। क्विनीन हो गया, ये हमारे को सिनकोना से मिलता है, जो मलेरिया में यूज करते हैं, आपने सुना ही होगा, एंटी मलेरिया एजेंट होता है हमारा सिनकोना, क्विनीन, है ना? डिजोक्सिन हमारे को डिजिटलिस जो हमारे हार्ट डिसीज में यूज करता है, बेसिकली हमारे ये अपने जो हार्ट स्ट्रोक वगैरह आता है ना उसमें यूज करते हैं। अपना फिर पैसे टेक्सेल आता है, अपना यूट्रो से मिलता है, फिर हमारा आर्टिमिसिया होता है, आर्टिमिसिया एनएस से मिलता है, एनोवा से मिलता है, ये हमारा मलेरियम यूज होता है। तो हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो आज के टाइम में बहुत यूज हो रही है, ठीक है? तो आप एक बार करके इसको रीड कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है? ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया गया है कि हम कैसे किस चीज को, जैसे देखो अ, हमारे जैसे पता है कि हमारे जो हर्बल मेडिसिन है उसमें कुछ हमारी इम्प्योरिटीज वगैरह आ सकती हैं, तो विद हेल्प ऑफ हम अपने टेक्निक से हम उसकी इम्प्योरिटीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ना कर पाए। देखो, जो हमारे टीएलसी है, ये हमारे इम्प्योरिटीज में भी पता करने के लिए हेल्प होती है, साथ में किसी चीज को एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी हेल्प करती है। देखो, आप समझो, आप किसी मेडिसिन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको निकालेगी, साथ में अगर किसी मेडिसिन में कोई चीज हमें निकालनी है तो विद हेल्प ऑफ टीएलसी हम उसको भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सब मेथड्स के बहुत सारे अपने फायदे होते हैं, बहुत सारे स्कोप होते हैं इन सब अपने मेथड्स के भी, हम अलग अलग जगह को यूज कर सकते हैं, ठीक है? इनका कोई एक स्पेसिफिक यूज नहीं होता, बहुत सारे होते हैं यूज, ठीक है? फार्माकोकेमिस्ट्री वगैरह, जैसे यहाँ पे आगे नहीं बात है, हमें जैसे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन्स, टर्पेनॉइड्स, सेपनॉइड्स, बोलोडाइनजोइन, हम इनको आइसोलेट करके अलग चीजें बना सकती हैं। जैसे वोलेटाइल ऑयल्स हम कहाँ यूज करते हैं? हम मोस्टली इनको पेन्स में यूज करते हैं, पेन कहीं हो रहा हो, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं, ठीक है? एल्कलॉइड्स वगैरह अलग अलग अपने चीजों के अलग अलग यूसेज है, हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर अलग मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन। इसमें आप देखो, इसमें क्या होता है कि देखो, जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, हम इसमें प्लांट को ना ग्रो करते हैं। आपने कभी सुना है जैसे हम कल्चर मीडिया बनाते हैं ना, कल्चर मीडिया आप समझ रहे हो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने ग्रो करते हैं अपने कल्चर मीडिया में, फिर उसमें से कोई ड्रग एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है वो करते हैं। तो ये आप आगे बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा डी में पढ़ोगे, वैसे प्लांट टिश्यू कल्चर भी होता है जिसमें डिसोल्यूशन मेथड वगैरह यूज करते हैं। आप ये आगे पढ़ोगे, अभी आप कंफ्यूज हो गए, इसको छोड़ो, ठीक है? तो हम सीधा ये न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह भी होते हैं, जैसा आपको पता है न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जो हमारे को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं हमारी डेली लाइफ के लिए, ठीक है? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स दो वर्ड से बना होता है, न्यूट्रिशन प्लस सूटिकल, जो न्यूट्रिशन हमने अपने विद द हेल्प ऑफ इन द लेबोरेटरी से बनाया है, विद द हेल्प ऑफ अपने नेचुरल ड्रग्स से, मतलब कि इनको न्यूट्रिशन तो है जो हमारे को बनाए गए हैं, हमारे ये नेचुरल सोर्सेस हैं, बट हमने कुछ इनको अपने लेबोरेटरी से बनाए विद द हेल्प ऑफ अलग अलग टेक्निक से, तो हम इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स पूरा कंबाइन नहीं कहते हैं। जैसे हमारे गार्लिक से कुछ चीजें होते हैं, गार्लिक क्या होता है? गार्लिक हमारा थोड़ा पेन में यूज होता है, हमारा इसमें थोड़ा इम्यूनिटी
बूस्टर भी होता है, ठीक है? ये सब हम थोड़ा इसकी जो अपने न्यूट्रिशन है इसको एक्सट्रैक्ट करके लेबोरेटरी में इसको हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, तो इसको हम ओरल बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रिशन व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, ठीक है? उनको बोलते हैं हम न्यूट्रास्यूटिकल। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स वगैरह हो गया, ये ठीक है? तो ये कुछ उसके प्रेजेंट स्टेटस था, आप इसको रीड कर लेना, करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वैसे, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्कोप के बारे में। इसका स्कोप क्या फार्माकोग्नोसी का? देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग्स, हमें क्रू ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। देखो, अगर आपको कैसे पता करना है कि ये ड्रग हमारे इस डिसीज में काम करेगी, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम ट्रायल्स वगैरह करते हैं उस पे कि ये इसमें इफेक्टिव है कि नहीं है। और साथ में सपोज करो कि जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा एक काली मिर्च का बीज है, ठीक, काली मिर्च होती है, वो ब्लैक कलर की होती है। जो पपाया का बीज होता है वो भी तो ब्लैक कलर का होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है ना? अगर किसी बंदे ने धोखा खा गया, अगर उसको पता ही नहीं है कि ये हमारा ये है, तो वो तो गलत खरीद सकता है, वो पपाया का बीज खरीद सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ हम आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा हमारा पपाया का बीज है, कौन सा हमारा अपना काली मिर्च है। क्योंकि आजकल बहुत धांधली चल रहा है, बहुत अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। कोई अपना पैकेट में पपाया का बीज ही डाल कर बेच दे, आपको क्या पता लगेगा अगर आपको पता ही नहीं है काली मिर्च होता कैसा है? दोनों ब्लैक होते हैं, दोनों का टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम होता है। बट विद द हेल्प ऑफ हम अपने आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी, हम उसके टेक्सचर को अपना सीन करते हैं कि उसका थोड़ा शार्प टेक्सचर होता है, ट्राइकोम्स जिसको कहते हैं, उसका थोड़ा ट्राइकोम्स शार्प होता है, पपाया का थोड़ा स्मूथ होता है, ठीक है? जो काली मिर्च होता है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम चेक करते हैं, इसमें अलग होता है, उसके अलग होता है। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हम अडल्टरेटेड प्रोडक्ट से बच सकते हैं। हम गलत प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे अगर हमें पता होगा। किसकी वजह से पता लगता है? हमारे को फार्माकोगनोसी सब्जेक्ट है जिसमें हमारे को हर एक ड्रग्स के बारे में बताता है, उसकी पहचान क्या है, जिससे हम कोई गलत ड्रग्स वगैरह ना खरीद पाए, ठीक है? कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, देखो बहुत सारी दुनिया में प्लांट्स हैं, बट हर एक प्लांट हम ड्रग की तरह यूज नहीं करते। तो जो ड्रग की तरह हम प्लांट यूज करते हैं उनको कल्टीवेट कैसे करना है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में कल्टीवेट करना है, उनके कौन से उनका बेहतर अपना कह सकते हैं कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें वो अपना ज्यादा अच्छे से ग्रो होगा, कौन सा ऑप्टिमम उसके लिए फर्टिलाइजर है, कौन सा ऑप्टिमम इरिगेशन मेथड है, कौन सा ऑप्टिमम सोइल है, कौन सा उसके लिए सोइल बेहतर है, लोमी सोइल बेहतर है, सैंडी सोइल बेहतर है, अपना क्ले सोइल बेहतर है, कौन सा सोइल बेहतर है उसके लिए। तो विद द हेल्प ऑफ फार्माकोग्नोसी हमारे को ये कल्टीवेशन मेथड भी बताता है, उसको कब कलेक्ट करना है, कलेक्शन प्रोसेसिंग कब कलेक्ट करना है, उसको समर सीजन में कलेक्ट करना है कि स्प्रिंग सीजन में कलेक्ट करना है कि विंटर्स में कलेक्ट करना है कि ऑटम में कलेक्ट करना है, ये भी हमारे को फार्माकोग्नोसी ही बताता है। फार्माकोग्नोसी स्टडी द प्रॉपर कलेक्शन ड्राइंग स्टोरेज, हमारे प्रोसेसिंग के बारे में बताता है कि जैसे टर्मरिक है, उसको हमें पता है हम टर्मरिक को ऐसे यूज नहीं करना है, टर्मरिक को पहले धोना है, ड्राई करना है, पाउडर बना के यूज करना है। तो ये हमारे को प्रोसेसिंग मेथड में आता है, ठीक है? कलेक्शन ड्राइंग स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, दिस मेथड हेल्प्स प्रिजर्व एक्टिव केमिकल स्टूडेंट एंड मेंटेन ड्रग क्वालिटी, कि हमारी ये अपने जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इनको लंबे समय तक बचा के रखती है, उनको हमारे ड्रग की क्वालिटी भी मेंटेन करके रखती है। तो ये हमारे कुछ उसके स्कोप्स हैं, जैसे आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि हम किसी भी जैसे कोई भी हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ड्रग के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करना है, कौन सा एक्सट्रैक्ट आउट करना है, कौन सा किसके लिए यूज है। तो ओवरऑल हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? फार्माकोग्नोसी में तो पढ़ रहे हैं। स्कोप का मतलब यही होता है कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है? ड्रग डिस्कवरी, अब जैसे नेचुरल कोई प्लांट ले आओ तो आप उसको कहोगे देखो सर इसके अंदर कोई अपना मेडिसिनल प्लांट मेडिसिनल यूज है, इस प्लांट का कोई मेडिसिन यूज है, तो आप कैसे पता करोगे? पहले आप उसको टेस्टिंग करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, उसके बाद उसके ऊपर आप टेस्ट वगैरह करोगे, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ फार्माकोग्नोसी आपको पता है कौन कौन से टेस्ट कौन से करने हैं, कौन से प्लांट पे कौन से करने हैं, कौन से, अगर एल्कलॉइड का पता करना है तो आपको वैगनर टेस्ट करना है, अगर एल्कलॉइड का पता करना है तो आपको वैगनर टेस्ट करना है, हेयर टेस्ट करना है, ग्लाइकोसाइड का पता है तो आपको अपना सेपनेट मेथड वगैरह, अलग अलग टेस्ट होते हैं हर एक चीज के लिए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए आपको टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो इसके बाद हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल, उसकी क्वालिटी कंट्रोल जैसे उसकी प्योरिटी चेक करनी है कि उसमें कोई अपना इम्प्योरिटी तो नहीं है, उसके स्ट्रेंथ मतलब कि जैसे जैसे आपको पता भी आपने सुना है अस्वासा अरिस्तास की, उसमें 5% ही अल्कोहल होता है, तो हमारी ये स्ट्रेंथ अपनी डिनोट की जाती है कि इस ड्रग के अंदर ये इतना ही प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो हम स्ट्रेंथ में आता है, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी हमारा वही प्लांट टिश्यू कल्चर आता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज होता है। तो ये हमारे कुछ स्कोप थे, आप इसको रीड कर लेना। आज का लेक्चर इतना खास नहीं है, पहले बता देता हूँ, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो टाइप ही है, ठीक है? अब हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। डेवलपमेंट क्या हुई फार्माकोग्नोसी? ट्रेडिशनल स्टेज, crude drugs were directly collected from the natural sources and used on a traditional knowledge and experience. There was no scientific method for their evaluations. तो ये कह रहा है कि जो हमारा मतलब कि समझो कि जो हमारे जो फ्रूट ड्रग्स थे वो पहले हम ऐसे यूज कर लेते थे अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे कि नीम है तो इसको हम बुखार में यूज, अपना नीम है तो इसको मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन उसमें यूज कर लो, टर्मरिक को बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज कर लो, दूध में यूज कर लो। उस वक्त कोई हमारा साइंटिफिक मेथड थोड़ा था उसको इवेलुएट करने का, हम तो अपने ट्रेडिशनल हमारे जो पहले की नॉलेज के बेसिस पे करी था, जो हमारे पुश्ते चली आ रही थी उसी की नॉलेज के आधार पे हम यूज करी आ रहे थे। बोटेनिकल स्टेज में क्या है? मेडिसिन प्लांट साइंटिफिक आइडेंटिफाई,
इसमें हमने मेडिसिन प्लांट को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया कि ये हमारी ड्रग्स हैं, ये एनाल्जेसिक हैं, ये हमारे दर्द में काम करेंगी, ये हमारी बैक्टीरिया इन्फेक्शन में काम करेंगी मेडिसिन, ये प्लांट्स हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन में काम करेंगे, ये प्लांट्स हमारे वोलेटाइल ऑर्गन्स के अंदर हैं तो हम इनको मालिश में यूज़ कर सकते हैं। ये वाले दर्द में यूज़ करते हैं, ये वाले हमारे फीवर में यूज़ होते हैं। ये हमारे अलग-अलग जो हमारे डिसीज़ है उस उनके अकॉर्डिंग हमने अलग-अलग प्लांट्स को अपने क्लासिफाई कर लिया, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ हमने समझो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉलॉजी, ये आप आगे पढ़ोगे अल्फाबेटिकली टैक्सोनॉमिकल स्टडी अपने अलग हैं आके आगे वाले लेक्चर में उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इतना ही रखो कि कौन से प्लांट्स का कौन सा यूज़ है उसके आधार पर हमने उसको क्लासिफाई कर लिया, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी मतलब कि उनका मॉर्फोलॉजी उनका पहचान कैसा है, तो उनके आधार पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है? केमिकल स्टेज कि साइंटिस्ट आइसोलेट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज़ मॉर्फिन, क्विनीन, एट्रोपिन कि हाँ, कि हमने जैसे हमें पता है कि मॉर्फिन हमें ओपियम पॉपी से मिलता है, तो हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको एनाल्जेसिक की तरह यूज़ किया, ठीक है? उसको सेडेटिव की तरह यूज़ किया। तो ये हमारे विद द हेल्प ऑफ टेक्निक से विद द मॉडर्न टेक्निक से पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने उसके ऊपर स्टडी की, ठीक है? तो वही सब बता दें कि कौन-कौन से हमारे आगे-आगे उनके डेवलपमेंट होती गई उनकी, ठीक है? मेडिसिनल प्लांट्स वर इवैल्यूएटेड फॉर देयर फार्माकोलॉजी, एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स थ्रू मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल स्टेज है, इसमें हमने कोई भी मेडिसिनल प्लांट है, उसको इवैल्यूएट किया ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी उनकी अपनी थेरेप्यूटिक यूसेज देखे, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखी, उसकी टॉक्सिसिटी देख ली कि अगर वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रहा किसी पेशेंट में, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या है, क्या-क्या इफेक्ट दे रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है? हम ताकि उसकी इंश्योर कर सके सेफ्टी और एफिकेसी कि ये हमारी ड्रग यूज़ करने लायक है, ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, ठीक है? मॉडर्न साइंटिफिक स्टेज हमारा मॉडर्न साइंटिफिक स्टेज में क्या हुआ? मॉडर्न फार्माकोगनोसी कंबाइंस फाइटोकेमिस्ट्री ये फाइटोकेमिस्ट्री के साथ उसने हाथ मिला लिया। ये अलग-अलग हमारे कुछ कह सकते हैं हम अलग-अलग जैसे बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स, क्वालिटी कंट्रोल टू डेवलप स्टैंडर्डाइज्ड एंड इफेक्टिव मेडिसिन इनके साथ हाथ मिला के अपना एक अच्छा बेहतरीन मेडिसिन बनाया और इफेक्टिव हर्बल मेडिसिन बनाया ताकि हम एक अच्छी मेडिसिन बनाकर लोगों को दे सकें, ठीक है? तो अगले वाले लेक्चर में हम सोर्सेज़ ऑफ ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी अच्छी लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ये थोड़ा-सा बोरिंग लेक्चर था, मुझे पता है क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक था ही नहीं, ठीक है? तो अगले वाले लेक्चर में थोड़ा अच्छे से कांसेप्ट क्लियर करूँगा क्योंकि आगे से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएँगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।